हापुड़ के धौलाना में यूपीएसआईडीसी में एमजीआर इंडस्ट्रियलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश की प्रगति और उद्यमियों की भूमिका पर जोर दिया। बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने कहा, भारत अपनी समस्याओं के बावजूद लगातार तरक्की कर रहा है और हमारे उद्यमी ही इस यात्रा के योद्धा हैं। उन्होंने उद्यमियों को प्रॉफिट मेकर की बजाय देश सेवक मानने की बात कही और अधिकारियों से उद्योग की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। यूपीएसआईडीसी के टूटी सड़कों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये समस्याएं सभी के लिए समान हैं और इसका समाधान होना चाहिए। वहीं एमजीआर इंडस्ट्रियलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री चलाने में समस्याएं आम है, लेकिन सरकार की योजनाओं से उद्यमियों को काफी मदद मिल रही है। आज हमारी जीबीएम है और इसके हम चेयरमैन हैं। तो मेन मकसद, कुछ लोग नए पदाधिकारी भी आए हुए हैं, तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जितने हमारे पदाधिकारी थे यहाँ के, अपने सांसद साहब भी आए हुए थे और एमएलए साहब प्लस आरएम साहब और जितने भी अधिकारी, उनको सबको बुलाया हुआ था, इसीलिए कि यहाँ की हमारी जो समस्याएं उनको समझें। क्योंकि एमएसएमई जो है ना, एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे देश का एक चौथा स्तंभ कह सकते हैं। बगैर एमएसएमई के ना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये हमारा सेक्टर है। जितने हमारे छोटे जो एमएसएमई लोग हैं, तो उनको सबको यहाँ से बड़ा रोजगार मिलता है, सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। और यहाँ से काफी हमारा चूंकि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे भाई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे हमारा बाहर से भी बहुत रेवेन्यू आता है। इसमें जो है हम अपने सर्वोकोन की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं और सोलर सिस्टम्स लगा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम को कर रहे हैं। तो इसमें लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसे सेटबैक के भी हमारे प्रेसिडेंट जी ने बताया कि अभी कोई जो है 500 मीटर का है, 200 मीटर का है या 700 मीटर के छोटे छोटे जो इंडस्ट्री वाले हैं, अगर उनकी सेटबैक में सारी जगह चली जाएगी तो वो कैसे अपने काम को करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकारी लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि भाई ये सेटबैक को ना करा जाए, जिससे लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। कि वैसे ही आज की डेट में काम धंधा लोगों के पास बहुत कम है, तो सरकार का ये सपोर्ट रहे। सरकार चाहती भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्री लगे, रोजगार बढ़े, क्योंकि इसके ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारी एमएसएमई की। नो डाउट बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सरकार का भी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर काफी अच्छा फायदा है कि जिससे सभी लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। अभी हमारी सेंट्रल सरकार ने एमएसएमई को इन्वेस्टमेंट में डबल कर दिया है, प्लस उनका जो था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अलावा जैसे अभी आप सब्सिडी जो थी उसको भी उन्होंने डबल किया है। तो ये छोटी चीजें जो है ना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगी। और खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की बात करते हैं, तो उनका फोकस ही यही है कि आप इंडस्ट्री लगाएं। कहीं भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आपके पास 50 एकड़ का उन्होंने फॉर्म बनाया, 50 एकड़ अगर आपके पास जगह है तो उसको इंडस्ट्रियल घोषित कर देते हैं, जिसके अंदर वो छोटे छोटे प्लॉट्स बना के, अभी 100 मीटर चाहिए, 500 मीटर चाहिए, 200 मीटर चाहिए, तो वहां से वो लोग ले सकते हैं और वही फैसिलिटी मिलेगी जो यूपीसीडा में मिलती है। तो कोई भी बड़े इन्वेस्टर आके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एक बड़ा सा कोई भी अपनी लैंड लेके और उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सरकार सारी फैसिलिटी देगी उनको, वन विंडो सोल्यूशन दे रही है कि आप यहाँ पे आए, अपनी इंडस्ट्री लगाएं और बढ़ावा करें। जैसे अभी यूपी समिट हुआ था, उसमें हम लोगों ने भी काफी इन्वेस्ट किया था। तो इस तरह से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं लगता है। लेकिन अगर उनकी अंदर तक आप जाएंगे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ योजनाएं तो जो 2014 से आई हैं उनका तो लाभ भी मिल रहा है और कुछ योजनाओं से हमें लॉस भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहले जिला पंचायत था हमारे यहाँ, तो हमें डबल टैक्सेशन में जाना पड़ता था, यूपीसीडा में भी और जिला पंचायत में भी। बट बाद में सरकार को हमने गुहार लगाई तो उसको विड्रॉ कर दिया गया, जिला पंचायत को यूपीसीडा को दे दिया गया। ये है। अब दूसरी लाभार्थ योजना जो है वो जनरेटर की है, सीपीसीबी के, जिसमें बहुत अच्छी योजना है। 50% का आपको 10 लाख से नीचे तक का सब्सिडी सरकार दे रही है, डीआईसी के माध्यम से मिल रहा है हम लोगों को। वो बहुत लाभार्थ योजना है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और आज का जो दिन है वो जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग का समय है, जिसके अंदर हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उद्योग पतियों को अधिकारियों से मिलवाएं और ताकि उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से उनके सामने रखी जाए।
देखिए जी, अभी सरकार से अधिकारियों का अभी पीछे हमने यहाँ पे आंदोलन भी किया था। उसका एक कारण था कि हम खुद चाहते हैं कि क्योंकि एक अगर घटना घटती है तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ इसमें कंप्लायंस भी नहीं है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि कंप्लायंस की बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो अधिकारियों का सपोर्ट तो रहता है, बट कुछ उनका पैटर्न में फॉल्ट है। उनके जिस तरह से उन्होंने जांच शुरू की थी, हमने उस पैटर्न पे सवालिया निशान लगाया था कि 15-15 अधिकारी एक उद्योगपति को चेक करने नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई भी जांच करनी है तो सिंगल वे से चेक करें। तो कमियां तो बहुत है इंडस्ट्री के अंदर, वन विंडो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इजी टू डू बिजनेस जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, बट हमारे क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। जैसे कि मैंने CLU की समस्या बताई, 10,000 उद्योग आने को तैयार है, बट 10 के 10,000 उद्योग नहीं बन पा रहे हैं, राजस्व खत्म हो रहा है, क्योंकि उनकी जो एक्ट है, एक्ट को अमेंड करना शुरू किया। CLU एक्ट है, चेंज ऑफ लैंड यूज एक्ट है, उसको बहुत जल्दी अमेंड करना पड़ेगा इनको। उसके कारण मैंने सुझाव भी दिया था PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सचान जी को, कि मैंने उनको बोला था कि आप रजिस्ट्री के टाइम ही CLU कर दें, इंडस्ट्री के नाम अगर जमीन है तो हमें समस्या का समाधान हो जाए और राजस्व सरकार का बढ़ जाए।